देखा जा रहा है कि महिलाएं और पुरुष काफी मात्रा में यहाँ के बैठे हुए हैं। फैक्ट्री के सामने इतना बड़ा फैक्ट्री होते हुए इस तरह से घटना घट गया, फिर भी यहाँ का जो मैनेजमेंट है इस तरह से है, इतना लापरवाह है कि अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला। इस विषय में क्या कहिएगा? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो ये जो माता जी हैं उनका मृत्यु हो गई तो हम लोग स्तब्ध हैं। और फैक्ट्री में काम करते हुए ही इनका तबीयत बिगड़ा और यहीं हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद इनका मृत्यु हो गया। तो इस तरह से तो लापरवाही नहीं बरतना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि मेरे मजदूर का क्या स्थिति है, किस तरह से इलाज कराएं, या अगर मौत ही हो गई है तो उनके जो परिजन हैं उनसे मिले, उनसे आश्वासन दें, उनको जो भी उचित मुआवजा है वो करना चाहिए था। लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन अभी भी मौन है, ये सोचने वाली बात है। और क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग का तो बस यही मांग है कि जिनकी मृत्यु हुई उनके जो भी आश्रित हैं उनको नौकरी और उचित मुआवजा 50 लाख का डिमांड किया गया है। तो इस पर ध्यान दे जल्दी से जल्दी फैक्ट्री, क्योंकि मृत्यु हो गई उनका, जिस तरह से भी हुई ये तो काम करते हुए ही हुआ है ना। तो फैक्ट्री सब में ये प्रावधान है, अधिनियम के 1923 के तहत ये प्रावधान है कि उसके आश्रितों को और जिनकी मृत्यु हो गई उनके आश्रितों को उचित मुआवजा मिले, नौकरी मिले उनके आश्रितों को। अब परिवार की यही एक काम काज करने वाली महिला थी और इनकी मृत्यु हो गई, तभी ये परिवार अभी है सो पूरी तरह से टूट गया है, बिखर गया है। तो इनको मौत का तो वो गम भुला नहीं सकते हैं, लेकिन अगर कुछ उन्हें मिल जाता है थोड़ा बहुत राहत तो पढ़ाई वगैरह में खर्च कर सकती हैं ये लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी मृत्यु हुई उनके जो भी आश्रित हैं उनको नौकरी और उचित मुआवजा 50 लाख का डिमांड किया गया है। तो इस पर ध्यान दे जल्दी से जल्दी फैक्ट्री, क्योंकि मृत्यु हो गई उनका, जिस तरह से भी हुई ये तो काम करते हुए ही हुआ है ना। तो फैक्ट्री सब में ये प्रावधान है, अधिनियम के 1923 के तहत ये प्रावधान है कि उसके आश्रितों को और जिनकी मृत्यु हो गई उनके आश्रितों को उचित मुआवजा मिले, नौकरी मिले उनके आश्रितों को। अब परिवार की यही एक काम काज करने वाली महिला थी और इनकी मृत्यु हो गई, तभी ये परिवार अभी है सो पूरी तरह से टूट गया है, बिखर गया है। तो इनको मौत का तो वो गम भुला नहीं सकते हैं, लेकिन अगर कुछ उन्हें मिल जाता है थोड़ा बहुत राहत तो पढ़ाई वगैरह में खर्च कर सकती हैं ये लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। रात से यहाँ पे बैठे हैं लेकिन इन लोगों की बातों को नहीं सुना जा रहा है। कब तक झारखंड में इस तरह का चलते रहेगा? चलिए बात करते हैं, हमारे साथ भी जेल कैंप के लोग हैं, चलिए उन लोगों से भी बात करते हैं। जहाँ भी क्या इस तरह से कभी भी आप लोग हर पीड़ित लोगों के साथ खड़े रहते हैं? क्या लगता है कि जो आलोक स्टील है इसका इतना दबदबा इस क्षेत्र में है कि हर चीजों में देखा जा रहा है लोग यहाँ मरते रहते हैं, लेकिन इसका जो धुआं होता है, धुआं इतना जहरीला रहता है, इस कारण भी लोग कितना का यहाँ मौत हो चुका है। लेकिन अभी देखा जाए तो इनके प्लांट में इनका एम्प्लॉय जो कि यहाँ काम करने के दौरान ही इनका इस तरह से देहांत, हॉस्पिटल ले जाने के बाद देहांत हो गया। लेकिन कल रात से यहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन मैनेजमेंट कुछ इतना लापरवाह है कि कुछ कर ही नहीं रहा है। क्या देखिए, मानवता के लिए तो ये फैक्ट्री एकदम सदा शुरू से जब से प्लांट बैठी है तब से यहाँ पर प्राय घटना हो रहा है। आज से 2 साल पहले भी हम लोग यहीं पर आए थे, यहाँ पर भी इस तरह का मामला पूरा रामगढ़ जिला में इस तरह से होता है, लेकिन इस प्लांट में खास तौर पर मानवता खत्म हो गया। रात भर से हमारे माता बहन सब लोग बैठे हुए हैं। कम से कम यहाँ के मैनेजमेंट जो है आके वार्ता करके मामला का सॉर्ट आउट करना चाहिए, सुनना चाहिए कि क्या हुआ नहीं हुआ, उचित मुआवजा देकर उनके परिवार को अभी तक दाह संस्कार हो जाना चाहिए। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मानवता नाम का ये प्लांट या इनके मैनेजमेंट या जो भी फैक्ट्री के मालिक है, मानवता नाम का चीज एकदम खत्म हो चुका है। मानवता कहीं रहा ही नहीं है। रात भर हमारे माता बहन सब लोग रात यहाँ खुले आसमान में है। ये रामगढ़ जिला के डीसी महोदय हैं या जो भी पुलिस प्रशासन है, सब लोगों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह का जो भी कार्य हो रहा है अविलंब ना हो और एक उचित निर्णय लेके समाधान की ओर करना चाहिए। और नहीं करेगा तो हम सभी जेल कैंप के पदाधिकारी और तमाम इस क्षेत्र के तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि इस ऐसे फैक्ट्रियों के लिए उग्र आंदोलन कीजिए और सदा के लिए ऐसे प्लांट को बंद कर दिया जाए।